मरना नहीं चाहता। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। क्या हुआ? ये चीख कौन रहा है? हुजूर वो कैदी बिशन चंद, जिसे सुबह को फांसी लगने वाली घबरा गया है। हुजूर वो दरवाजे से टक्कर मार रहा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैंने जिंदगी का भी कुछ नहीं देखा। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, छोड़ दो, बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचाओ। कौन है वो? हुजूर ये वार्डर हमारे भाई जी हैं। आप फिक्र न करें, ये इसे संभाल लेंगे। मुझे जान से मत मारो, मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा? बचाओ, चलो, चलो, बचाओ। भाई जी, भाई जी, भाई जी, मैं मरना नहीं चाहता भाई जी। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मेरे दोस्त, इंसान मरता और जीता सिर्फ अपने ख्यालों में है, वरना मौत जैसे तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ? तुझे तो खुश होना चाहिए पगले। कल तुझे एक नई जिंदगी मिल रही है। कल तेरे किए कराए सारे पाप यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। वो कैसे भाई जी? रात जाती है तो ही दिन आता है ना। हाँ? बस उसी तरह जो छोड़ता है वही पाता है। कल ये गुनाह और पाप से गंदा किया हुआ ये चोला, ये शरीर, तू सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा। कल तुझे एक नया चोला मिलेगा, नया शरीर, नया जीवन, सब कुछ नया। तू एकदम नया हो जाएगा रे, बिल्कुल एक फूल जैसा। ऐसा? अरे अपन को तो मालूम ही नहीं था। अब तो अपन की जिंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल समझ जाएगी। भाई जी, आपने मेरे लिए मरना कितना आसान कर दिया है। जैसे मरना और जीना एक ही चीज है। अच्छा, जाके सोचा, कल सुबह तुझे एक बहुत बड़े लंबे सफर पर जाना है। अरे अब नींद किसे आती है भाई जी? अब तो अपन सारी रात नवे जन्म का इंतजार करेगा। भाई जी जिंदाबाद। क्या बात है जेलर साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? गवर्नमेंट ने तुम्हारे अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हारी बाकी सजा माफ कर दी है। अब तुम 2 दिन में ही यहां से आजाद कर दिए जाओगे। है ना तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बात? जेलर साहब, खुशी का ताल्लुक इंसान के हालात से नहीं, उसके दिमाग से होता है। और फिर इस जेल की 4 दीवारी में मुझे बहुत कुछ मिला है। तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। बैठ जाओ। ये बात मैं तुमसे पहले भी कई मर्तबा पूछ चुका हूं कि जिस खून के जुर्म में तुमने इतनी लंबी सजा भुगती, उस जुर्म की सच्चाई क्या है? चलो साहब छोड़िए ना, कोई और बात कीजिए। मेरी सारी जिंदगी मुजरिमों के दरमियान गुजरी। जेल की संगीन 4 दीवारी के अंदर मैंने तरह तरह के खूनी देखे, पेशावर मुजरिम देखे, टेढ़े मेढ़े कैरेक्टर्स देखे, लेकिन अगर कभी भी उनमें से किसी के अंदर झांक कर देखा तो कहीं न कहीं अच्छाई जरूर नजर आई मुझे। मैंने अच्छाई के पर्दे में बुराई देखी और बुराई के पर्दे में अच्छाई। लेकिन तुम्हें देखकर मैं उलझन में पड़ गया हूं। क्यों जेलर साहब? क्योंकि तुम जो अंदर हो वही बाहर। तुम किसी का खून कैसे कर सकते हो? इस सवाल ने मुझे हमेशा परेशान किया है। इसलिए कम से कम मुझे तो बता दो कि तुम जुर्म और सजा की लपेट में कैसे आ गए।
टेलर साहब, आप एक नेक आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पुरानी बातों के बारे में सोचना अपने भरे हुए जख्मों को कुरेदना होता है। और फिर हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वो कुरेदना नहीं चाहता। आपकी तारीफ? मैंने कहा देवी जी, आपका परिचय। गूंगी हैं? सुन नहीं सकती? सुन तो सकती हैं? मैंने कहा सुन तो सकती हैं? अच्छा, सुन भी नहीं सकती? कितने हैं? देख भी नहीं सकती? दिमाग? अच्छा, दिमाग भी नहीं, दिल तो होगा। शुक्र है दिल तो है। ए, धक धक करता। जरा सुनो, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल ये सौदा हमारे लिए घाटे का नहीं देवी जी, लेकिन मेरी कॉपी वापस कर दीजिए, नहीं तो एक अधूरी कहानी मुझे कोसती रहेगी। दे दो, वापस लौटा दो। दे दो ना। सुनीता, सुनीता मेरी किताब तो दो। सुनीता, अरे सुनो, अरे अरे मेरी किताब तो दो। अरे किताब। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। ए, नाराज हो गई? ये फूल ले लो। ये फूल तुम्हारे लिए है। और कहानी? कहानी मेरे लिए? क्यों? सुनीता, कहानी मेरा दर्द है और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस दर्द की परछाई भी तुम पर पड़े। और मैं तुम्हारी परछाई से भी दूर नहीं रहना चाहती। खुद ही पढ़ लो। कोरे कागज पे लिखवा ले, किया किया तेरे हवाले। तेरे को इतना मिजाज है ना, तो अपने खसम को जाकर बोल नया बंगला बनाएगा तो दिन भर बैठी पानी भरना। यस यस, वो नया बंगला भी बनाएगा, हमको पानी भी भराएगा, तेरे पेट में हम सुई भी चुभाएगा। कहती हूँ मैं उसका मार डालूंगी। तेरा अरे बीजी की बच्ची, मैं तुझे बताती हूँ कैसे बीजी है तू। ये देखती है दीदी, ये ओह माय गॉड। अरे आंटी क्या कर रही हो? मटका ही तो फूटा, पैसे मुझसे ले लो। यू कड़का मैन, तुम क्या पैसा देगा हमको? तुम तो खुद ही भूखा मरता है। तू ठीक कहती है, कमरे में बैठकर कागज पर मक्खी मारना एक बात, और इन चुड़ैलों के बीच पानी भरना और बात। तुम हमको चुड़ैल बोला? नहीं, हम कहाँ कुछ बोला, हम कुछ नहीं बोला, बोलती तो वो है वो। हाँ हाँ बोलूंगी, इस मोटल्ली का दिया हुआ नहीं खाती। बात तो ये बात है। अरे तुम क्या? अरे हमारा हाथ छोड़ो, हमारा फिंगर छोड़ो। ओह अरे मेरी मौसी, मेरी आंटी, यस, मैं आप दोनों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, ये महाभारत बंद करो। पर ये काय को बोला? अरे हाँ हाँ, कारपोरेशन से हमारे नए कारखाने का नक्शा पास होके आ गया। जी वो बात ये है कि मैं कल भी कारपोरेशन के मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में दो। जी नहीं। तुम्हें
तुम्हें तनख्वाह कहानी या अफसाने सुनाने की मिलती है या काम करने की? जी काम करने की। तो कल तक ये नक्शा पास होके आना चाहिए, वरना तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। यू कैन गो नाउ। यस, कितना रुपया? ये 40,000 नकद है और ये 50,000 का चेक है। बाकी रुपया? बाकी रुपया कल ऑफिस में पहुंच जाएगा। अब मुझे इजाजत है। कैलाश तुम्हारा जवाब नहीं। अरे भाई, ले दे के एक इतवार ही तो मिलता है, लेकिन उस दिन भी तुम घर पर लोगों को बुला लेते हो। बहन तुम नहीं जानती, आजकल काम का बहुत रश है। पिछले 30 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ। जवानी में जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम ऐसा करते थे, और आज जब भगवान का दिया हुआ सब कुछ तुम्हारे पास है तब भी तुम्हारी यही हालत। 24 घंटे पैसा पैसा पैसा। आखिर इतना पैसे लेकर तुम करोगे क्या? बहन तुम्हें याद होगा सुनीता की मां किन हालात में चल बसी थी। सुनीता जब पैदा होने वाली थी मेरे पास 10 रुपए नहीं थे कि मैं उसको अस्पताल तक ले जा सकता, और उस बेचारी ने दम तोड़ दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ गरीबी इंसान पर कितनी बड़ी लानत है। मुफलिस इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंसान खामखा उसूलों का बोझ अपने कंधों पर लादे फिरता है जो उसने किसी काम नहीं आते। काम अगर आता है तो पैसा, धन, दौलत। लेकिन कैलाश, दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं है। अमीर बनने की लत में तुम अपनी इकलौती बेटी से भी दूर चले गए हो। कभी 6 महीने में एक बार तुम्हारा आमना सामना होता है, तब भी तुम जैसे घोड़े पे सवार होते हो। लेकिन इस उम्र में मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकता। लेकिन कैलाश, तुम्हें ये तो पता है कि सुनीता अब कितनी बड़ी हो गई है। उसके लिए एक अच्छा रूप, रंग और आकार सांस नहीं लेते, जीवित नहीं होते, मूर्तिकार ने जवाब दिया। क्या क्या हो गया तुम्हें आज? हा? एक बात बताओ चेतन, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा चेतन हूँ। मेरे चेतन? तुम सिर्फ मेरे कैसे हो सकते हो? तुम जैसे कलाकार पे तो सारे संसार का अधिकार है। अधिकार? जो प्यार देता है अधिकार भी उसी का होता है। देख लेना चेतन, एक दिन आएगा जब मेरे जैसे लाखों तुम्हारी कहानियां पढ़ेंगे, तुम्हें जानेंगे, सारी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब मैं मजाक कर रही थी। ओह, मुझे आज पता चला कि तुम मजाक भी कर सकती हो। हाँ? अरे राम राम लेखक जी महाराज। बंसी, दरवाजा बंद कर दो। अरे घर का दरवाजा खुला रहे नहीं तो अच्छा है, आदमी देख सकता है बाहर क्या होता है। ये तुम बोला इसलिए बंद करता है। बंसी, सुबह सुबह मूड खराब मत कर। अरे हम क्या मूड खराब करेंगे बड़ी? मूड तो खराब करेंगे लाला, होटल वाला, सिगरेट वाला, पान वाला, जिनने पैसा नहीं दिया है। चल जाने दे यार, ये ले थोड़ा भजिया खा। नहीं यार, मुझे भूख नहीं। अरे खा ले नहीं यार, खा ले। खाली पेट तो भगवान का नाम भी पेट में दर्द करता है। अच्छा तू कहता तो खा लूं। हाँ ये बात किया ना तुम यार दोस्त, अच्छा है। अरे चेतन, यार तुम जितना पढ़ा लिखा है नहीं, कसम से हम उतना पढ़ा लिखा होता नहीं तो साड़ी बम्बई को खरीद के अपनी जेब में डाल लेते। लेकिन यार तेरी समझ अपनी समझ के ही बाहर है। बंसी, क्यों मेरी समझ के लिए अपनी समझ खराब कर रहा हूँ? अरे यार हम तुमको ऐसी हालत में देखता है ना तो हमारा जान जलता है। साला कितना बड़ा आदमी है और ऐसा फटीचर कमरे में रहता है। 2 धोती है, 2 खमीज है, एक रात को धोता है, दूसरा सुबह को पहनता है। 4 पैसा किधर से मिल गया तो किताब खरीद करता है। अरे हम पूछता है जब पेट में रोटी नहीं जाएगा तो ये रद्दी किस काम का? अरे बिना बक बक हम किया, प्यास तुमको लगा? अरे हम इतना बकवास किया, कुछ सुना? सुन रहा हूँ। अरे तो जवाब दियो नहीं। क्या जवाब दूं? अरे तुम क्या जवाब देगा? अरे राजा देखो नहीं, हमको तुमसे प्रेम है ना, इसीलिए बोलता है ये कागज कलम का धंधा छोड़ो, दूसरों का धंधा करो। तो और क्या करूं? जो ये भी हमसे पूछता है। अरे तुम क्या समझता है कि दुनिया में एक यही धंधा है? हमको देखो नहीं, हम पहला सब्जी बेचा, पेट नहीं भरा, फिर आइसक्रीम बेचा, आइसक्रीम ठंडा हो गया,
अरे सिंधी मानू है ना, पापड़ याद आया, पापड़ भी बेचा, आजकल हजामत करता है। चलो हमारी बात छोड़ो, नहीं वो लाला को देखो, वो तो सभी की हजामत करता है। 2 दमड़ी बचाने के लिए वो रात को 10 बजे बत्ती गुल कर देता है। आज 5 साल हुआ, ये 40 में रंग हुआ नहीं हुआ। राजा हम तो एक ही बात जानता है कि आदमी दुनिया में धंधा वो करे जिसमें 4 पैसा बचे। बंसी, तुम वाकई बड़े समझदार हो। वो तो हमको मालूम है। तुम हमको समझदार बोला नहीं, तो हमारा एक बात मानो, ये धंधा छोड़ो, तुम दूसरा धंधा करो। अरे राजा, तुम रात रात भर लालटेन जलाता है, लिखता है, मेहनत करता है, आंखें खराब करता है, कागज खराब करता है नहीं। हमको तुम्हारे वास्ते बाहर सोना पड़ता है, पड़ता है नहीं। अरे ये क्या धंधा है? सच पूछो ना राजा, तो इस धंधे में कभी तुम्हारा दाल गलने वाला नहीं है। बंसी, अब हमारी दाल गलने वाली है। वो कैसे? दिल्ली के एक रसाले में मेरा एक नॉवल छपने वाला है और हर महीने मनी ऑर्डर आया करेगा। मनी ऑर्डर? अरे कौन है? पोस्टमैन। लगता है राजा तुम्हारा मनी ऑर्डर आ गया। अरे चढ़ी का पुट तुम? हाँ मैं। अरे बाबा, वो पोस्टमैन किधर है? वो आ रहा है। तो फिर तुम क्या करने को आया? वो रुपए देने आ रहा है और मैं लेने आया हूँ। कितने का मनी ऑर्डर है? 50 रुपए। 50 रुपए? वाह 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 वाह। सुनीता बेटी, मैं तो तुझे ही बुलाने आ रही थी। क्यों? क्या बात है बुआ जी? बात कुछ नहीं बेटी, तू नीचे तो चल। लेकिन अरे चल तो बेटी चल। बहन, ये हमारी बेटी सुनीता। सुनीता, ये डॉक्टर गोपाल है। हेलो। और इनके माता जी। जीते रहो बेटी। बैठो बैठो ना। बेटी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? जी जी हाँ, मुझे एक सहेली के यहाँ जाना है। ऐसे मिलेंगे, देखेंगे सारे। वो देख रहा है। कौन? वो चाय पियोगी? लाओ। ये ले पैसे। क्या देख रहे हो? तुम्हें? क्यों? कल क्यों नहीं आई तुम? आ रही थी, लेकिन एक राजकुमार आ गया। राजकुमार? तुम्हें देखने के लिए? कैसा था? जैसे राजकुमार होते हैं। पसंद आया? बात पक्की? वो तो कब की हो चुकी है। फिर मिठाई खाने कब आऊं? कल। इतनी जल्दी? जानते हो कल क्या दिन है? कल बहुत अच्छा दिन है। और कल एतवार है। और हाँ, एक और बात है। बहुत साल पहले एक छोटी सी गुड़िया इस संसार में आई थी। कल उसकी सालगिरह। किसकी गुड़िया है वो?
है तो मेरी, पर सोचता हूँ कल गुड़िया के जन्मदाता से उस गुड़िया को मांग ही लूं जन्म जन्म के लिए। किरण, चेतन तो कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ दीदी, मैं एक दिन उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी। सुनीता, many many happy returns of the day, my dear. थैंक यू अंकल। हेलो। God bless you, my dear. थैंक यू। चेतन, ये एक छोटी सी भेंट है। सुनीता, तुम यहाँ हो? सब लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, इनसे मिलिए। जी मुझे चेतन कहते हैं। पहले चल के केक काट लो, लोगों से मुलाकात बाद में करना। लेकिन आओ मेरे साथ, आओ। सुनीता, दीदी, लो केक काटो। लो ना। केक काटो। गोपाल बेटे, यहां आओ। फ्रेंड्स, इस खुशी के मौके पर एक खुशखबरी और सुनाता हूं। वो ये है कि मैं अपनी बेटी सुनीता की सगाई डॉक्टर गोपाल वर्मा से करता हूं। सुनीता, चेतन, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? आओ ना। मुझे मालूम है आज तुम्हें कितना दुख हुआ होगा। गलती मेरी थी, मुझे ऐसे मौके पर तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था। नहीं, पिताजी ने तुम्हारा अपमान किया है, और जिस घर में चेतन का निरादर हो, सुनीता उस घर में नहीं रह सकती।
सुनीता, आज मुझे तुम पर गर्व है। उठो चेतन, चलो हम यहाँ से भाग चले। क्या? जानती हो तुम क्या कह रही हो? अगर ना जानती तो यूं तुम्हारे पास न चली आती। तुम अपने घर आई हो, अपने चेतन के घर, फिर ये भागने की बात क्यों? तुम मेरे पिताजी को नहीं जानते, वो हमें यहाँ कभी चैन से न जीने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें गरीबी से सख्त नफरत है। और जब वो गुर्बत को अपने घर की इज्जत की मांग में सजा देखेंगे तो वो मांग का सिंदूर पोंछ डालेंगे। तुम्हारा मतलब वो मुझे मार डालेंगे? चेतन। सुनीता, मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम अपने पिताजी से इतना डरती क्यों? डर, घुटन और सुनेपन के सिवाय पिताजी ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। सुनीता, तो आज ये सौगातें उन्हें वापस लौटा दो। भूल जाओ कि डर क्या है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा, वो मान जाएंगे। अगर वो नहीं माने तो हम प्यार और सच्चाई की कसम खा के यहीं पे शादी कर लेंगे। मौत के साय में प्यार और सच्चाई की बातें बेमानी लगती है। तुम्हें मेरी कसम मुझे यहाँ से ले चलो। सुनीता, आदमी हर डर से भाग सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं। हम अपने आप से भागकर कहीं भी चैन से न जी सकेंगे। तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे साथ जीने के लिए, अगर मुझे दुनिया के आखिरी कोने तक जाना पड़ा तो भी मैं जाऊंगी। लेकिन दुनिया की तौहमतें तुम तक वहां भी पहुंच जाएंगी। मैं अपने आप को नर्क की आग में झोंक सकती हूँ। तुम्हारे लिए एक क्या 1000 तोहमतें बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्या? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे प्यार पर, मेरी सुनीता पर आम लड़कियों की तरह घर से भाग जाने का कलंक लग जाए। सुनीता, तुम मेरे लिए सत्य हो और मैं सत्य को झूठ में नहीं बदलूंगा। मैं तुम्हारे साथ भाग सकता हूं, दिल को चैन मिलेगा, लेकिन मेरी आत्मा पर ना मिटने वाली कालक पुत जाएगी। चेतन, थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल कर क्या तुम ये नहीं सोच सकते, अगर मुझे किसी दूसरे के साथ जीना पड़ा तो मेरा क्या हाल होगा? मेरी जिंदगी के लिए, अपने प्यार के लिए, क्या तुम ये छोटी सी बात अपने आप को नहीं समझा सकते? मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं वो काम हरगिज नहीं करूंगा जिसके लिए तुम दुनिया की नजरों से गिर जाओ। और मैंने अपने प्यार के लिए अपना घर, अपनी लोक लाज मान मर्यादा सब कुछ त्याग दिया। सुनीता, तुम घर से भाग कर आई हो, ये त्याग नहीं, ये पाप है। मैं पाप और पुण्य के दलदल में नहीं फंसना चाहती। मेरी बात का जवाब साफ और सीधा सीधा दो। तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं? काश तुम समझ सकती तुम मुझे क्या करने के लिए कह रही हो। सुनीता, बचपना नहीं करते? नहीं, मुझे हाथ मत लगाओ। मैं पागल थी जो तुम पर अपना अधिकार समझा। मैं समझती थी जिस तरह मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, उस तरह तुम भी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन नहीं, मैं अपने अंधविश्वास में इन हाथों को चूमती रही, पूछती रही, लेकिन आज मुझे पता चला ये हाथ सिर्फ अपने लिए है, सुनीता के लिए नहीं। ये झूठ है। अब मैं और धोखा नहीं खा सकती। अब मुझे मालूम हो गया कि तुम कौन हो। कौन? तुम एक खुदगर्ज आदमी हो। तुम सिर्फ अपने आप से, अपने उसूलों से प्यार करते हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा जीना मरना कोई माने नहीं रखता। ये गलत है। देखो सुनीता, जिससे प्यार करते हैं उसे गलत नहीं समझते, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ता है। पछताओगे तुम। अगर मेरे प्यार में कुछ भी सच्चाई है, अगर मेरी आह में कुछ भी असर है, तो तुम जिंदगी भर चैन से न जियोगे। शायद तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जो तुम चाहते हो, लेकिन सुनीता तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारी खुदगर्जी की सबसे बड़ी सजा ये है कि तुम्हें किसी का प्यार ना मिले,
तुम दिन रात तड़पो, लेकिन तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझे। सो गए हैं? तो जनाब सो रहे थे, अब उठिए, चोरी पकड़ी गई चोर कहीं के। चोर? कहाँ है? किधर है चोर? हाँ, चोर? ये रहा चोर। कौन? मैं? देखो जी, हमें ये झूठी तोहमत बिल्कुल पसंद नहीं। ये तोहमत नहीं, सच्चाई है। ए मेम साहब, हम शराफत से काम ले रहे हैं और आप हैं कि? मैं हूँ कि? बता दो तुम कौन हो? तुम मेरी जिंदगी हो। शायरी। शायरी? अच्छा, तो यही शायरी होती है? मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक सीधा साधा डॉक्टर था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे डॉक्टर से शायर बना दिया। अच्छा? यकीन मानो सुनीता, न जाने मुझे क्या हो गया है। दिन रात सोते जागते उठते बैठते तुम हर वक्त मेरे दिलो दिमाग पे छाई रहती हो। कल लोग मुझे तुम्हारा दीवाना कहें, तुम्हें बदनाम करें, तुम्हारा मजाक उड़ाए तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन आज ये आपको क्या हो गया है? काश तुम्हें भी मेरी तरह किसी से प्यार हुआ होता, तब तुम मेरी हालत समझ सकती। आज आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं? अरे, बुरा मान गई? अरे पगली, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। ऐसे मजाक कभी कभी महंगे पड़ते हैं। अजी, महंगे सस्ते का कौन सोचता है? मैं फिर मजाक करता हूँ। कौन था वो? कौन? वही जो मेरी तरह तुम्हारा दीवाना था। मुझे नहीं मालूम। मेम साहब, नाराज मत होइए, वरना इस गरीब का क्या होगा। अच्छा बाबा, नहीं पूछता, मगर सुनीता, मैं अपने और तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा नहीं चाहता। देखो, मैं जिंदगी में कड़वे से कड़वा सच बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मीठे से मीठा झूठ नहीं। अंडरस्टैंड? ये क्या हो गया तुम्हें? मजाक भी नहीं समझती। आपका प्यार शायद मेरा इम्तिहान ले रहा है। आपने तो मजाक किया, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। एक सच सुनेंगे? अजी, एक क्या 1000 सच सुनेंगे, लेकिन झूठ एक नहीं। ब्याह से पहले कोई और मेरे जीवन में था। डॉक्टर गोपाल, मैं क्या देख रहा हूँ? शराब और आप, और वो भी दिन में? महेंद्र, बैठ जाओ। Sit down. Have a drink. लेकिन आज बात क्या है? बात बाद में बताऊंगा। Let us toast. Cheers. Cheers.
ठीक कहते हो। आज मेरा वहम यकीन में बदल गया। आदमी बुरे से बुरे आदमी का यकीन कर सकता है, लेकिन औरत जात पर भरोसा नहीं कर सकता। महेंद्र, मैंने सब तुमसे तो कह दिया है, लेकिन तुम किसी और से मत कहना। नहीं कहूंगा डॉक्टर, मुझ पर यकीन करो। तुम्हारा यह राज ही रहेगा। इधर सुनीता पराई हो गई और उधर समंदर की बेकरार मौजों की तरह चेतन जिंदगी के साहिल पर उगी चट्टानों पर अपना सर पटकता रहा। वो दिन रात एक दिए की तरह जलता रहा और फिर वक्त के रेले के साथ साथ कई साल बीत गए। चेतन ने बहुत कुछ लिखा। उसने कई अनमोल मोती दुनिया के नजर किए और उन सब में नायाब मोती था उसकी अपनी जिंदगी, जो त्याग की शक्ल में लोगों के सामने आई। अरे ओ मोटे में काय को इतना लंबा लंबा हंसता है तुम लोग? अरे ये छचुंदर कहता है बंसी चेतन बाबू को लेकर यहाँ आएगा। लेकर आएंगे? अरे कभी आता है? आंटी बंसी बोला वो आएगा, लेकिन लाला को यकीन ही नहीं आता। अरे यकीन कैसे आए? जो एक बार इस चाल से गया दोबारा लौट के नहीं आया। मैंने दुनिया देखी है बच्चों। पर देखना वो जरूर आएगा। जरूर आएगा। जब वो आएगा तभी तू आना। ओ गॉड, काय को 2 मीटर कान बढ़ा दिया। ओ माय गॉड, देखा अंदर में चेतन आ गया। चेतन भाई, माय सन। अच्छी तो आंटी। हम तो अच्छा है, तुम कैसा है मैन? हम तुमको हमेशा याद करता था। अभी हम चाल वाला लोग से झगड़ा करने को भी बंद कर दिया मैन। वही अभी फिर से शुरू नहीं करना। तुम चुप रहो मैन। लाला देखा नहीं, हम बोला था ना अपने दोस्त को लेके आया नहीं। चेतन बाबू, मैं तो सोचता था तुम अपनी पुरानी चाल में फिर कभी नहीं आओगे। लाला जी, पुरानी जमीन, पुराना मकान और पुराना दोस्त जितना ज्यादा पुराना हो जाए उतना ही ज्यादा याद आता है। बिल्कुल ठीक कहा। आओ, बैठो बैठो बैठो। शेरा जी, जल्दी से चेतन बाबू के लिए एक प्याली चाय ला। स्पेशल लाना। स्पेशल लाना। हमारा घर क्या नहीं है इधर? चलो मैंने हमारा घर में चाय। अरे भगवान, जरा दम तो लेने दे। दम लिया लाला, क्या को बम आता हाँ, है? चलते हैं आंटी। ओके ओके। हंसी। भगवान तेरा नाम और भी चमकाए, सूरज की तरह। तुमने मुझे बड़े प्यार से चाय पिलाई है मौसी। बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद ही तो लेकर गया था यहाँ से। सब उसी का फल है। खुश रहो। अरे मौसी बैठो ना। लेकिन चेतन, अपना लाला बिल्कुल बदल गया। अभी ये रात को 10 बजे बत्ती गुल नहीं करता है। अरे पीछू दिवाली को चाली में रंग भी फिराया। अरे वाह लाला जी, ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने। अरे पानी और रोशनी तो भगवान की देन होती है, तो सबको मिलनी चाहिए। लेकिन बंसी, ये तो बताओ कि लाला जी पे ये चमत्कार कैसे हो गया? चेतन बाबू, जब से इसे पढ़ा, काले और सफेद में फर्क नजर आ गया। मंगल दादा, जल्दी माँ जी की दवाई लेकर आओ। अभी लाए बीबी जी। माँ जी, मंगल दादा जल्दी दवाई लेकर आओ ना। लाया बीबी जी। आप लेट जाइए माँ जी। बीबी जी, लीजिए, जल्दी कीजिए। पहले से आपकी तबीयत ठीक नहीं रही थी, फिर भी जब देखो किताबों में उलझी रहती हैं आप। ले जाओ। अरे नहीं बेटा, तुझे नहीं मालूम इन किताबों में मुझे क्या मिलता है। अब जो किताब पढ़ रही हूँ वो किताब नहीं, जिंदगी है। पोस्टमैन। अरे देख तो बेटा, शायद गोपाल की चिट्ठी आई हो। आप लेटे रहिए,
मेरी प्यारी सुनीता, तुम्हारा खत मिला। तुम्हारे लिखे लफ्जों को न जाने कितनी बार पढ़ा, कितनी बार चूमा, आंख भर आई। इतने साल हम एक साथ रहे, लेकिन बिल्कुल वैसे ही जैसे दो कैदी एक जेल की कोठरी में कैद होते हैं। आज तुमसे दूर जाकर महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। सुनीता, वो साल पहले तुम्हारे सत्य ने मेरी आत्मा में पिरो दी थी। इस 2 साल की दूरी ने उसकी चुभन बहुत थी। यकीन करना, तुमसे दूर अब रहा नहीं जाता। इसलिए मैं जल्द ही जल्द लौट रहा हूँ। इधर मेरा कोर्स भी खत्म हो चुका है। ठीक 10 अप्रैल को यहाँ से चलूंगा और 13 अप्रैल की शाम को तुम्हारे पास, अपनी सुनीता के पास, अपने पप्पू के पास पहुंच जाऊंगा। अच्छा, पप्पू को प्यार और माँ जी को नमस्ते। तुम्हारा अपना गोपाल। बहू, क्या लिखा है बेटे? लिखा है 10 दिन में वापस आ रहे हैं। ये तो उसने पिछले खत में भी लिखा था। मैं तुम्हें बताऊं, वो एक दिन अचानक आ जाएगा और हम सबको चौंका देगा। बीबी जी, पानी। मंगल दादा, पप्पू का स्कूल से आने का वक्त हो गया है। आज तुम ही जाकर उसे लेकर आओ। नहीं बीबी जी, आप मुझे जर्मन की लड़ाई पर भेज दीजिए, मगर पप्पू को लाने के लिए मत भेजिए। देखते नहीं, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, और जाते वक्त डॉक्टर साहब को भी बोलते जाना। अच्छा, जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। बजरंगबली, मेरी रक्षा करना। अरे मेरे पप्पू! अरे भाई, क्या है? आपने मेरे पप्पू को कहीं देखा है? 1 साल के कितने दिन होते हैं? यही कुछ 365 दिन। 365 दिन है ना जी। 365 दिनों में इस सवाल का जवाब मैं 10,000 बार दे चुका हूँ। हमारे पप्पू को तो नहीं देखा है? हाँ हाँ, आपने हमारे पप्पू को कहीं देखा है? ये सवाल तुम अब पप्पू से जाकर करो। ए भगवान, ये लड़का तो मेरी जान लेके ही रहेगा। समझ में नहीं आता, कहाँ ढूंढूं, क्या करूं? पप्पू! पप्पू! बेटे, बात तो सुन, रुक जा, बेटे रुक जा, पप्पू, बेटे, पप्पू सुन, अरे पप्पू बेटे, पप्पू मेरे से नहीं भागा जाता है, पप्पू बेटे, पप्पू बेटे, अरे पप्पू गिर जाएगा बेटे, अरे मर गया, हम ही गिर गए, शैतान के बच्चे ने नाक से क्या डाला। खैर तो सही शैतान, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। माँ जी, संभालिए अपने इस लाडले को, अब हम यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। आज फिर क्या हुआ मंगल दादा? अरे होना क्या था माँ जी, वही जो रोज होता है। ये हमारी जान का दुश्मन हमारी जान लेके ही रहेगा। हम जाते हैं। जाइए, कौन रोकता है आपको? अरे कैसी फरफर जबान चल रही है इस शैतान की। देखा माँ जी आपने? देखा? हाँ, देखा। माँ जी, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे, हम जाते हैं। नहीं रुका? पप्पू? हाँ, तू तो चाहता है कि हम यहाँ नहीं रुके, मगर बच्चू हम यहाँ से जाने वाले नहीं। हमने तुझे इतने से इतना बड़ा किया, आज तेरे डैडी होते ना तो तुझे खूब मजा चखाते। पप्पू, चलो मंगल दादा से माफी मांगो। नहीं, हम नहीं मांगेंगे। मैं कहती हूँ माफी मांगो। नहीं, हम नहीं मांगेंगे। आप हमारी बात मानते जो हम आपकी बात माने। रोज कहते हैं डैडी आएंगे। जब तक डैडी नहीं आएंगे हम किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। पप्पू, डैडी जब देखो डैडी के नाम की रट लगाए रहता है। वो नहीं आएंगे, सुना तुमने? वो नहीं आ रहे हैं। फिर से अगर ये सवाल पूछा तो मार मार के भगा दूंगी।
आप बोल नहीं सकते? जब आप नहीं बोलते तो हम क्यों बोले? ओ ये बात है हाँ? बेटे तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू। कहाँ जा रहे हैं आप? बहुत दूर लंदन। अकेले? हाँ अकेले। मम्मी कहाँ है आपकी? घर पर। और घर कहाँ है? ऊटी में। डैडी कहाँ है? बहुत दूर लंदन में। लंदन में? लेकिन आप मम्मी नहीं जा रही आपके साथ? नहीं, मम्मी से हमारा झगड़ा हो गया है, इसीलिए हम अकेले जा रहे हैं। अंकल आप कौन है? बेटे हमें अपना दोस्त समझ लो। तो दोस्त अंकल चलेगा? हजूर चलेगा। अंकल हमें बहुत जोर की सुसु आई है। सुसु आई है? बेटा लेकिन यहाँ तो बाथरूम नहीं है। पर हमें बहुत जोर की सुसु लगी है। जोर की सुसु लगी है तो पारी में कर लो। अंकल हाँ जिप नहीं खुलती। बस बस बस। हाँ? अंकल हाँ? आप वहाँ देखिए ना, क्यों? वो मुझे गर्म आती है। हाँ? अब तो जिप बंद ही नहीं होती। बदमाश। वेरी नॉटी। चल बैठ। ये जो गाड़ी है ना ये आपके डैडी के पास नहीं जाती। तो फिर कौन सी जाती है? चोगला स्टेशन है ना वहाँ पे गाड़ी बदलनी पड़ेगी। वो आपको आपके डैडी के पास ले जाएगी। आप चलेंगे ना अंकल? कहाँ? अगली गाड़ी में। देखो अब हमारे दोस्त अंकल हैं, है ना? चलेंगे ना? हाँ बेटा। चलो बेटा स्टेशन आ गया। चलो। अंकल हाँ? आपका सामान? सामान हाँ बेटा हम बाद में ले जाएंगे। नहीं, हम सब समझते हैं, आपके बिना हम नहीं जाएंगे। ओ अच्छा चलिए। बेटा तुम ये बैठो मैं आता हूँ। यहाँ गाड़ी कितनी देर रुकती? कम से कम 20 मिनट। यहाँ नजदीक कोई पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन? क्या बात है? एक छोटा सा बच्चा ऐसा लगता है घर से भागा हुआ। मैं चाहता हूँ उसे घर पहुंचा दिया जाए। स्टेशन के बाहर ही। शुक्रिया। पप्पू पप्पू नहीं बेटा आप हमें गलत समझ रहे हैं। आप पुलिस हमें घर वापस ले जाने के लिए कह रहे थे ना? देखो बेटा घर पर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितना रो रही होंगी। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं जाके मम्मी से कह देते हैं उसके बाद हम खुद लेके चलेंगे तुम्हें लंदन। अंकल ये देखो हमारा घर। चलिए अंकल। देखो बेटा तुम। अंकल प्रॉमिस याद है ना? याद है चलो। इधर से नहीं इधर से। आइए। अरे अरे पप्पू अरे पप्पू तू कहाँ था रे मेरे राजा? अरे मेरे बच्चे कहाँ था तू? ये हमारे दोस्त अंकल हैं। अच्छा नमस्ते करो ना। हाँ, नमस्ते बाबूजी नमस्ते। पप्पू मैं जरा बीबी जी को बोल के आता हूँ। बीबी जी आइए ना
दोस्त अंकल आइए ना दोस्त अंकल। आइए दोस्त अंकल आइए ना। आप यहाँ बैठिए। अरे वाह, क्या देख रहे हैं दोस्त अंकल? यहाँ तो बहुत सी किताबें हैं। ये सब हमारी बड़ी माँ पढ़ती हैं। अच्छा, हाँ। पप्पू आ गया? पप्पू? दोस्त अंकल, मम्मी, ओ मम्मी, ये आप दोनों एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? दोस्त अंकल, ये हमारी मम्मी है और मम्मी ये हमारे दोस्त अंकल है। दोस्त अंकल हमें डैडी के पास ले जाएंगे। दोस्त अंकल आप जरा रुकिए, हम अभी हमारी बड़ी माँ को बुला कर लाते हैं। अरे पप्पू बेटे, कहाँ चले गए थे? ढूंढ ढूंढ के तो हमारे पैर थक गए। ठीक है, हम रात को आपके पैर दबा देंगे। इस वक्त आप रसोई में जाइए और अंकल के लिए चाय बना के लाइए। और सुनिए, चाय में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत ही शरारती बच्चा है। इसे यहाँ तक लाने के लिए ना जाने कितने सच्चे झूठे वादे करने पड़े। मैं नहीं जानता था कि आप मेरे बेटे को घर तक लाने के लिए शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। सुनिए, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कराए का इस तरह निरादर तो नहीं करते। ये हमारी बड़ी माँ है। मैं चलता हूँ। सुनिए, आपका नाम चेतन है? जी हाँ। आप लिखते हैं? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? याद आपने लिखी है ना? जी। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर आए। चलिए अंदर चलिए ना। जी नहीं, मैं जरा थोड़ा सा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊँ। नहीं, आपको आना ही होगा। चलिए। चलो ना दोस्त, आइए ना, आइए ना। बहू, अरे बहू, बहू कहाँ हो? देख कौन आए? बिल्ली के घर राम आए। बेटा अंकल को कुछ खिलाएगा नहीं? अभी लाया बड़ी माँ। हाँ बेटे। अरे मजदूर दादा, अभी तक चाय पिया नहीं। अरे भाई हो रही है, बनाते हैं। तुम्हारी गड़बड़ में तो मेरा हाथ ही जल गया। जल्दी करो ना। अरे हम तो मशीन थोड़े हैं जो जल्दी करो ना। पानी को जोश आना चाहिए, दूध उबलना चाहिए, करते हैं। ठीक है, आप मुझे फल दे दीजिए, हम ले जाएंगे। फल दे दो? अच्छा फल ले लो। अरे ऐसे तो महीना लग जाएगा। क्या करते हैं? ये बिस्किट। ये भगवान, किस बंदर से पाला पड़ा है। लीजिए दोस्त अंकल, ये सेब खाइए। नहीं बेटा, थैंक यू। देखिए दोस्त अंकल, आप नहीं खाएंगे तो हमारी दोस्ती कट। लीजिए ये बिस्किट खाइए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं। अरे वाह, आप इतनी दूर से आए और आपको भूख नहीं, ये कैसे हो सकता है? लीजिए ना। ले लीजिए ना प्लीज। थैंक यू। अरे मंगल दादा, चाय लाओ ना। लाता हूँ महाराज। लाता हूँ महाराज कहते और लाते नहीं। अरे दादा, चाय जल्दी जल्दी ज्यादा, मैं लेके जाता हूँ। अरे मेरी जान के दुश्मन, तू जा, मैं लेके आता हूँ, जा। और जल्दी लेके आना। अरे बाप, मैं 10 दफा बताया कि लेके आता हूँ, जाना तू। ये लीजिए माँ जी। ये किस लिए? आपने कहा था ना, जो कोई पप्पू को लेकर आएगा उसे आप पैसे देकर विदा करेंगी। लेकिन बेटे, हमें थोड़ी ही मालूम था ये पप्पू को लेकर आएंगे। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। लेकिन कहाँ जाओगे?
इस वक्त तो कोई गाड़ी भी नहीं है। माल रोड पर मेरा दोस्त रहता, वही चला जाऊंगा। और रही पैसों की बात, पप्पू के सर से वार कर गरीबों में बांट दीजिएगा। बहू, तुमने इनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जरूरी काम है, बाद में आऊंगा। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। अंकल एक बात बोलो। क्या? अरे बाबा, हमारी गलती माफ कर दीजिए। हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, हम आपको पैर पड़ते हैं। शैतान के बच्चे का मन रखने के लिए थोड़ी देर रुक जाइए ना। रुक जाइए ना। आइए। अंकल प्लीज आइए ना। सुनीता, मैं जा रहा हूं। मेरा विश्वास करो कि मेरी परछाई भी तुम्हारे पास से उठकर नहीं दिखेगी। देख लो, तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरे यार, ओ मेरे यार, कैसा है तू? खुश हो? बहुत खुश हूं। झूठ, तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही है। रीटा, रीटा, ये है मेरा दोस्त, मेरा चेतन। हेलो। हेलो। ये मेरा दोस्त ही नहीं रीटा, ये मेरी जान है, मेरा जमीर, मेरी आत्मा है। जब मैं मरूंगा तो मेरी चिता को आग बस यही लगाएगा। अरे पगले, जीते जी मरने की बात नहीं करते, और फिर प्यार की नुमाइश करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बस इसमें और मुझ में यही फर्क है। जितनी गहरी चोट उतनी मीठी मुस्कान। इसे समझाओ रीटा, समझाओ इसे। दूसरों का दर्द पीने से शराब पीना कहीं अच्छा है। महेंद्र, अब तुम आराम से सो जाओ। आराम और नींद दोनों की अपने से नहीं पड़ती। ये क्या, तुम अभी और पियोगे? अभी तो मेरा यार सारी रात बाकी है। अच्छी बात है, तो फिर सुबह बात करें। सुबह नहीं, तुम्हें जो कहना है अभी कहो। मैं क्या कहूँ? आईने में अपनी सूरत देख लो, अपने आप मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम कुछ भी कहो चेतन, अपनी तो बस यही जिंदगी है। आखिर क्यों? वो कमला थी ना? हाँ? उसकी शादी हो गई। अच्छा? कमला का घर वाला हर पति की तरह अपनी बीवी को गंगा की तरह पवित्र समझता होगा, पर उसे क्या मालूम, कमला देवी तो सिर्फ नाम की देवी है। एक नाटक मुझसे करती रही, अब एक नाटक अपने पति से करती होगी। खुशी में करे या मजबूरी में करे, नाटक नाटक ही होता है। कौन जानता है किस मजबूरी में एक बेचारी दुनिया का सबसे कड़वा जहर पी गई। तुम कहते नहीं चेतन, लेकिन मैं जानता हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं वो कौन लड़की है जो बार बार सिमटकर तुम्हारी कलम की नोक पर आ बैठती है? क्या किसकी कहानी है? वो कीर्ति कौन है? वो गौरव कौन है? वो संकुल कौन है जिसने गौरव जैसे एक इंसान के दिल में छेदों पे महेंद्र, अब लगी ना तुम्हारे दिल की चोट। तुम कहो न कहो चेतन, लेकिन मैं जानता हूं
औरत नाम है बेवफाई का, मक्कारी का, अदायगी का। इसका असली रूप किसने देखा? पप्पू, तू कहाँ जा रहा है? मैं तो अंकल के पास जा रहा हूँ। इस वक्त इतनी रात के? चल यहाँ से। नहीं, मैं तो अंकल के पास जाऊंगा। मैं कहती हूँ चल यहाँ से। मैं तो अंकल के पास जाऊंगा। मैं देखती हूँ तू कैसे जाता है। मैं जाऊंगा, आज तो तू बहुत शैतान हो गया। किसी के बात नहीं मानता। बोल, जाएगा? हाँ, जाऊंगा। क्या? फिर से बोल, जाएगा? बदमाश, शैतान, बहू, जाएगा, जाएगा। पागल हो गई हो क्या? पप्पू बेटे तुम डॉक्टर अंकल आप यहाँ कैसे? किसे तलाश कर रहे हो? अपने दोस्त अंकल को। आपने देखा हमें? नहीं तो। पप्पू बेटे, पप्पू, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल घर चल। नहीं, हम दोस्त अंकल के पास जाएंगे। देखा आपने, इसने तो इतना परेशान कर रखा है कि पूछिए मत। ऐसे नहीं करते, चलो घर जाओ। पप्पू बेटे चलो घर जाओ। कितना बुखार है? 103। मिसेस गोपाल, आप जरा इन्हें संभाल लीजिए। नहीं बेटा, नहीं रोते। मिसेस गोपाल, आप दिल छोटा न कीजिए। कल परसों तक तो फिर से खेलने कूदने लगेगा। आप ऐसा कीजिए, ये दवा अभी इन्हें पिला दीजिए। शाम को आकर फिर एक बार मैं इन्हें देख जाऊंगा। ना बेटा ना, रोती नहीं पप्पू। माँ जी, ये बच्चा एक साइकिक केस है। बाप की कमी अब इसे इतनी अखरने लगी है कि इसके लिए एक दिमागी बीमारी बन चुकी है। आपकी सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उस आदमी से, जिसे ये दोस्त अंकल कहता है, वो सब कुछ मिल रहा है जो ये अपने बाप से चाहता है। मेरी मानिए माँ जी, उन्हें यहाँ बुला लीजिए। दवाई से ज्यादा आराम इसे उन्हीं से मिलेगा। मंगल दादा, बैग मालन को दे दो। मालन, जा डॉक्टर साहब का बैग छोड़ा। मंगल दादा, वो माल रोड के नीचे 7 नंबर का बंगला है ना, वहां से चेतन बाबू को बुला ला। कहना पप्पू बहुत बीमार है, जल्दी आना। मंगल दादा ठहरिए। माँ जी, मेरे ख्याल से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने दवा और इंजेक्शन दी है, शाम तक ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, उसे बुलाने में हर्ज ही क्या है? हर्ज नहीं, लेकिन क्यों खामखा किसी को तकलीफ देना? दोस्त अंकल आए। पहले तो दवाई पी ले, फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था मैं तुझे डैडी के पास ले जाऊंगा। मैं तुझे डैडी के पास ले जाऊंगी ना। पहले दवाई तो पी ले,
हम दोस्त नहीं जाएंगे, हम दोस्त अंकल के पास जाएंगे। पप्पू मेरी बात तो सुन। हम दोस्त अंकल के पास जाएंगे। नहीं करते। हम दवाई नहीं देंगे, हम दोस्त तुझे अंकल डैडी के के पास पास ले जाएंगे। जाऊंगी। हम दवाई नहीं देंगे, हम दोस्त अंकल के पास जाएंगे। हे भगवान, बुखार तो और भी तेज हो गया। कितना है? 105। बहू, हमें चेतन को बुला लेना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब को बुला लाती हूँ। अरे डॉक्टर तो अभी अभी आकर गया है। तो पप्पू के पास बैठ, मैं चेतन को ले आती हूँ। माँ जी, मैं किसी गैर आदमी को अपने घर में आने नहीं दूंगी। तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अपने पराये में कोई फर्क नहीं समझती। तू कहती है तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन याद रख, तेरी जिद में पप्पू को कुछ हो गया ना तो जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहोगी। कल गोपाल वापस आकर पूछेगा तो उसे क्या जवाब दोगी? वो कहेगा मेरा पप्पू कहाँ है, तो क्या कहोगी? तुम्हारे जिंदगी से मार डाला। माँ जी, मुझे अफसोस है मैं इसे बचा न सका। चेतन, चेतन बाबू यहीं ठहरे हैं ना? मिसेस गोपाल, हाँ चेतन बाबू यहीं ठहरे हैं। अंदर आइए। जी नहीं, अगर वो घर पे है तो उन्हें ही बुला दीजिए। अभी बुला देते हैं, लेकिन आप... मुझे बहुत जल्दी है। महेंद्र, कौन है? चेतन। सुनीता? चेतन। सुनीता, क्या हुआ? मेरा बेटा, मेरा पप्पू बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? वो आपके लिए तड़प रहा है। अगर आप नहीं चले तो वो शायद... नहीं, अब मैं साथ। अंकल तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ चले गए थे दस अंकल? नहीं बेटा, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं है। और जानते हो, हम तुम्हें तुम्हारे डैडी के पास भी ले जाएंगे। चुप हो जाओ बेटा। कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे दस अंकल। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं।
पकड़ लिया दो अंकल को पकड़ लिया। कमाल कर दिया। अंकल अब आप पट्टी बांधिए, हम छुपेंगे। नहीं बेटा, अब इस पट्टी को अंदर रखो। देखो अभी अभी बीमारी से उठे हो, ज्यादा थक जाओगे तो फिर बीमार हो जाओगे। नहीं अंकल, हम अब बीमार नहीं पड़ेंगे। आज हम आपके साथ लंदन जाएंगे, डैडी के पास। हाँ जरूर जाएंगे डैडी के पास, लेकिन आप अभी जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हमारा आराम करने का मूड नहीं है। तो फिर जनाब का क्या करने का मूड है? ऐसा कुछ कहानी वानी सुनाओ ना। हाँ कहानी वानी इस वक्त? अरे बेटा कहानी तो रात को सुनाई जाती है। जब आप रात को सोएंगे ना, हम आपको जरूर कहानी सुनाएंगे। ओफो अंकल, आप तो बिल्कुल बोर हैं। क्यों बेटा? हमें कहानी भी नहीं सुनाते, हमारे साथ खेलते भी नहीं, जो हम आपसे नहीं बोलते। अजी मैंने कहा हुजूर। पकड़ लिया। मम्मी को पकड़ लिया, मम्मी को पकड़ लिया, मम्मी को। चेतन, महेंद्र। हाँ तुम आए नहीं तो मैंने कहा चलो मैं चल कर देखूं। यही बच्चा है जो बहुत बीमार था। आज तो इसकी हालत ठीक है, रात को बहुत खराब थी, देखी भी नहीं जा रही थी। वापस कब आ रहे? जो तुम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? ये हमारे साथ ही रहेंगे, फिर हम दोनों डैडी को लेने जाएंगे। अच्छा लेकिन अगर तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे दोस्त अंकल को देखकर घर आने से इनकार कर दिया तो? मंगल दादा, तुम पप्पू को ऊपर ले जाओ। बहुत अच्छा सा। आजा बेटे। दोस्त अंकल जल्दी आना। हाँ बेटा। चलो बेटे, जल्दी से सो जाएंगे। बड़े बेवकूफ हो तुम, बच्चे के सामने किस तरह की बातें कर रहे थे? मैं ठीक कह रहा था, मैं नहीं चाहता तुम जा रहे हो। मैं भी तो नहीं चाहता हूँ। क्या पता बाबा, तुम ठहरे सीधे साधे आदमी, मैंने दुनिया देख रखी है। महेंद्र, तुम्हारा दिमाग है ना, बिल्कुल एक कबाड़ी के कबाड़ खाने की तरह है, जिसमें न जाने कितनी मैल, न जाने क्या कुछ भर रखा तुमने। अच्छा बाबा, तुम जो भी कुछ कह रहे हो ठीक कह रहे हो। अब ये बताओ वापस कब आ रहे हो? जैसे बच्चा मान जाए जल्द से जल्द आ जाऊंगा। ओके। और सुनो, हाँ बाबू से कहना आज रात के कपड़े मिल गए हैं। चलता हूँ। हाँ। ए बाबू, तुम अभी तक इधर बैठे? हाँ बैठे हैं। क्यों बैठा है? बस बैठे हैं। हमने चेतन बाबू को कपड़े दे दिए, चलो भागो इधर से। नहीं, हम चेतन बाबू को मिल कर जाएगा। क्यों? वो तुमको क्यों बतावे? तुम्हें क्या देखता है? बस देखते हैं। मगर क्या देखता है? जो तुम देखते हैं। हम क्या देखता है? जो हम देखते हैं। तुम क्या देखता है? जो तुम देखते हैं। देखता है, हम कोई म्यूजियम का बंदर है जो देखता है? ताऊ जी गरम क्यों हो जाते हो? तुम भी देखो। मैं क्या देखूं? जो हम देखते हैं। तुम क्या देखता है? अरे तुम्हारी आंखों से हम कैसे बतावे कि हम क्या देखते हैं? बाबू। ताऊ जी तुम देखते रहो। बाबूजी। अब आप घर जाइए और महेंद्र से कहना कि मैं कल आऊंगा। बेटा आज तुम जाओ अपनी मम्मी के पास सो। नहीं, मम्मी हमसे डांटती है। बेटा जो प्यार करता है वो तो डांटेगा ही। ऐसा? हाँ, और फिर अगर मम्मी नाराज है तो मम्मी को मना लो। वो कैसे? मम्मी से मीठी मीठी बातें करके। पर कैसे? बेटा कैसे? बताओ ना अंकल। बेटा मान लो कि तुम मम्मी हो और मैं पप्पू। मैं नहीं समझा। नहीं समझे? देखो तुम मम्मी की तरह बात करो, मैं पप्पू की तरह बात करूं। अच्छा। हाँ? ओके, रेडी? कम ऑन। बेटा रेडी? एकदम रेडी। मम्मी, ओ मम्मी। क्या है? मम्मी मेरी बात तो सुनो। तुम्हें जो बात करनी है वो अपने अंकल से कहो। मम्मी जहाँ आप हैं वहाँ अंकल थोड़ी हैं। बदमाश, बेवकूफ बना रहा है। मैं सब तेरे इशारे समझती हूँ। नहीं मम्मी, अंकल शंकल तो जिंदगी में हजारों मिलेंगे, लेकिन माँ तो एक ही है ना। तेरी जगह तो भगवान भी नहीं दे सकता।
देख देख, मैं तेरे पाँव को हाथ लगाता हूँ। नहीं बेटा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। अब देखो अंकल, हम अपनी मम्मी को कैसे पटाते हैं। अच्छा, जाओ। मम्मी, ओ मम्मी, क्या है? पहले दरवाजा तो खोलो। अच्छा ठहर, आती हूँ। बोल। हम क्या बोले मम्मी, जहाँ आप हैं वहाँ अंकल थोड़ी है। बदमाश, मुझे बेवकूफ बनाता है। मैं तेरी सब चालें समझती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसे अंकल फंकल जिंदगी में हजारों होंगे, पर माँ तो एक ही होती है। तुम्हारी जगह तो भगवान भी नहीं ले सकता। देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। शैतान कहीं का। चल सो जा। ए बदमाश, आज माँ की याद कैसे आ गई? अंकल ने दिला दी। शैतान कहीं का। पप्पू, अरे बाप रे, मम्मी आ गई। अंकल, तुम बोल रहे हो कि हम यहाँ नहीं हैं। स्कूल जाने का वक्त हो रहा है, तैयार होना है कि नहीं? मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्त अंकल के साथ जाऊंगा। क्या हो गया? मैं अपने ही घर में अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकती। मैं पप्पू को कैसे समझाऊं? माँ जी से कैसे कहूं कि चेतन मेरे जीवन का वो कल है जो मेरा आज तबाह कर देगा। उसे जाने से मत रोकिए, उसे यहाँ मत रहने दीजिए, नहीं तो मैं अपने अंदर ही अंदर सुलगती रहूंगी, चलती रहूंगी। चॉकलेट खाओगे? जरा ये चॉकलेट देना। हाँ, ये वाली। हनुमान जी भला करे इन चेतन बाबू का। अगर ये न होते तो आज पप्पू अपने हाथ से गया था। भगवान ने उसको नया जन्म दिया। कुछ आराम मिला? हाँ बेटा, बेटा तू थोड़ी देर के लिए चेतन के कमरे में चली जा।
लेकिन मेरा वहां जाना ठीक रहेगा माँ जी? पगली कहेगी, ये समय ठीक और गलत सोचने का नहीं। उसने हमारे पप्पू की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तू थोड़ी देर के लिए वहां जाकर बैठ, मैं अभी आती हूँ। अरे तू खड़ी क्यों है? जा ना बेटे, जा। और पुण्य की दिल से मुझे प्यार करती है। चेतन, तुम अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देखो। ऊपर से तुम कुछ भी हो, किसी की भी हो, लेकिन अंदर से सिर्फ मेरी हो। ये सब कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? सच बात कहने में कैसी शर्म? औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती। तुम्हें तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। दोष तुम्हारा नहीं, वक्त पड़ने पर आदमी झूठ भी सच की तरह बोलता है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये घड़ियां बड़ी अनमोल है। आओ मेरे पास बैठो, अपने घर में अपना मान सम्मान खो बैठो। बैठती, लेकिन अब तो मैं जरूर बैठूंगी, तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए कि तुम कितने कमीने और कितने नीच आदमी हो। लिखने में तो तुम न जाने क्या क्या लिखते हो, लेकिन तुम्हारा असली रूप वो मुझे मालूम है। क्या मालूम है तुम्हें? मुझे मालूम है कि तुम एक खुदगर्ज आदमी हो। उस रात जब मैं तुम्हारे पास आई थी, सिर्फ अपनी बदनामी के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। अच्छा, और अब मुझे दुनिया भर में बदनाम करने के लिए तुमने मेरे पप्पू को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। कहते हो कि पप्पू तुम्हें जाने नहीं देता, दरअसल तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते। और मेरी देवी जैसी माँ के सामने ऐसा नाटक करते हो जैसे तुमसे अच्छा और शरीफ आदमी दुनिया में कोई नहीं। लेकिन मुझे मालूम है तुम्हारे इन तमाम नकली चेहरों के पीछे तुम्हारा असली चेहरा क्या है। मुझे तुमसे नफरत है। सुनीता, आदमी जिससे नफरत या मोहब्बत करता उसकी याद को हमेशा ही अपने सीने से चिपकाए रखता, उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गलत है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है। तुम्हें मुझसे अटूट प्यार है, इसलिए गोपाल के हो जाने के बाद भी चेतन की याद को तुम अपने रूह की गहराइयों से न निकाल सके। बस चेतन, बस। इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तो क्या करोगे तुम? हे भगवान, मन की बात सुनकर तुम्हारी आत्मा चीख क्यों उठी? सुनीता, आदमी दुनिया से भाग सकता है लेकिन अपने आप से नहीं। ये कोशिश बेकार है। आओ मेरे पास। छोड़ दो मुझे। सुनीता, मेरी आत्मा की गहराइयों में डूबने के बाद ही तुम्हारी बेकरार रूह को चैन आएगा। मेरे पास आओ। नहीं। मेरे नजदीक आओ। नहीं। और समा जाओ मुझ में। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चेतन!
सुनीता, क्या हुआ? सुनीता, मैं जानता हूं मेरे यहां रहने से तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही है। तुम्हें डर है कि दुनिया को हमारे उस रिश्ते का पता न चल जाए जो वक्त के सुनसान वीरानों में कहीं दफन किया जा चुका है। मेरा यकीन करो सुनीता, उधर से कोई गुजरेगा भी तो मेरी जिंदा लाश के कराने की आवाज तक नहीं आएगी। दुनिया को कभी पता नहीं चलेगा कि त्याग की कीर्ति तुम हो और गौरव मैं हूं। मुझे महेंद्र कहते हैं, मैं चेतन का दोस्त हूँ। बैठिए। थैंक यू। कहिए क्या बात है? बात बिल्कुल साफ है मिसेस गोपाल। मेरा दोस्त चेतन एक बहुत ही सीधा साधा और संत किस्म का आदमी है जो जिंदगी की बारीकियों को नहीं समझता है। आपका मतलब? मतलब यह कि जो खेल आप मेरे दोस्त के साथ खेल रही है वो इस खेल के काबिल नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, बनने की कोशिश मत कीजिए मिसेस गोपाल। ऐसे खेल अगर आप हम जैसों के साथ खेलें तो आपको खेल का मजा आएगा। आप यहीं से चले जाइए। प्लीज गेट आउट। गोपाल की चिट्ठी। बहू, ओ बहू, बहू, देख तो, गोपाल की चिट्ठी आई है। गोपाल की? मेरी प्यारी सुनीता, प्यार याद है? तुम्हें देखकर मैंने कहा था कुछ इस तरह हुआ महसूस पास आके तेरे कि जैसे भटका मुसाफिर वतन में आ पहुंचा। लो आखिर भटका मुसाफिर वतन में पहुंच रहा है। आज से ठीक 4 दिन के बाद मैं यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ। इधर तुम्हें मेरा यह खत मिलेगा और उधर मेरे हाथ दरवाजे पे दस्तक दे रहे होंगे। खत की रफ्तार मुसाफिर की रफ्तार। देखें पहले मुसाफिर पहुंचता है या मुसाफिर का पैगाम। 100% तुम्हारा अपना गोपाल। बहू, क्या लिखा है गोपाल ने? लिखा है वो अभी अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। मंगल दादा, ओ मंगल दादा। क्या बात है बीबी जी? तुम जल्दी से पप्पू को स्कूल से लेकर आओ, उसकी डैडी आ रहे हैं। मालिक आ रहे हैं? जय बजरंग बली की। बीबी जी, मैं अब इस घर को ऐसे सजाऊंगा जैसे गोकुल अष्टमी के दिन मंदिर सजाए जाते हैं। वो सब कुछ हो जाएगा, तुम पहले पप्पू को तो लेकर आओ। अभी लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ। जा बेटे, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। हाँ माँ, अब भी जाती हूँ। क्या बात है मालिक? गोपाल आ रहा है। अच्छा, ये देख उसकी चिट्ठी। बस अब पहुंचा ही पहुंचा। चलो मेरे साथ चल। क्या बेटे, तू ही दरवाजा खोल। डॉक्टर गोपाल का घर यही है क्या?
जी हाँ। ऊटी आते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी, ओ मम्मी, चलो चलकर खाना खा लें। चलो ना मम्मी, फिर मुझे एक कहानी सुनाना, वो परियों वाली। अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक परियों के देश में राजकुमारी रहा करती थी। फिर उस राजकुमारी की शादी हो गई। तो राजकुमारी परियों का देश छोड़कर अपने राजा के साथ रहने लगी। बहू, बेटी, आओ बेटे, मेरे पास आओ। सुनीता, तकदीर का इतना बड़ा घाव हमदर्दी के चंद लफ्जों से नहीं भर सकता। तुम्हारे आंसू इस जख्म की दवा नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ऐसे मौके पर मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं? मेरी एक सहायता, मुझ पर एक एहसान अब कर सकते हैं। एहसान? वो आत्मबल जिसके सहारे कोई भी औरत किसी भी परपुरुष का सामना कर सकती है, वो अब मेरे पास नहीं रहा। उनके जाने के बाद आपका इस घर में आना ठीक नहीं। चेतन, क्या रहे हो बेटा? ये कैसी अग्नि परीक्षा है जिसमें जलने के बाद भी उफ तक नहीं करते? माँ, मैं उस पत्थर की तरह हूं जो पहाड़ की ऊंचाई से कटकर जमीन पर आ गिरा। ना उसे किसी घर की दीवार में जगह मिली, ना किसी मंदिर की बुनियाद में चुना जा सका। कभी भगवान मिले तो मैं उनसे पूछूंगा, अगर मेरी दुर्दशा एक पत्थर की तरह करनी थी तो मुझे इंसान क्यों बनाया? अरे ये सब क्या है? महेंद्र, मैं आज रात की गाड़ी से जा रहा हूं। क्यों? कई सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता।
लेकिन आज मेरे पास हर सवाल का जवाब है। तुम नहीं जाओगे। मतलब? पहले मेरे गले लग जाओ। लेकिन बात क्या है? चेतन, आखिर वो दिन आके रहा जिसकी मुझे परसों से इंतजार थी। ये देखो, सरकार ने तुम्हें त्याग जैसी महान किताब लिखने के लिए स्टेट अवार्ड दिया है। चेतन, जब मुझे ये खबर मिली तो खुशी का एहसास जो मैं कब का भूल चुका था मेरी रग रग से फूटने लगा मेरे यार। परसों शाम को यहाँ की कल्चरल एसोसिएशन तुम्हारे ऑनर में बहुत बड़ा जलसा कर रही है। मुद्दत के बाद की जो उसने लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। चेतन, अरे ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। अरे माँ, तुम? बेटा। माँ? अरे नहीं नहीं, पाँव तो अपनों से बड़ों के छुए जाते हैं बेटे। तुम मुझसे बड़ी नहीं हो क्या? आदमी उम्र से नहीं काम से बड़ा होता है बेटे। ये देख, मैं नहीं सारी दुनिया कह रही है। दुनिया की बात छोड़ो माँ। माँ आखिर माँ ही होती है। बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन उसकी जगह हमेशा माँ के कदमों में ही होती है। बेटा, तू नहीं जानता कि तू क्या है। अपने बारे में जानना चाहता है तो मेरे दिल से पूछ। घर से जाते हुए तूने एक बात कही थी। क्या बात माँ? तूने कहा था अगर तेरी दुर्दशा पत्थर जैसी करनी थी तो भगवान ने तुझे इंसान क्यों बनाया। इस बात का जवाब अब देती हूँ। बेटे, दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए भगवान इंसान बनाता है और वो इंसान उतने ही बड़े होते हैं जितना बड़ा भगवान खुद होता है। दुनिया सत्य कहती है माँ। माँ के प्यार का कोई अंत नहीं। देखो ना, तुम अपने प्यार में मुझे जाने क्या से क्या समझ बैठी। बेटे, मैंने जो कुछ समझा है ठीक ही समझा है। अब तो भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना है। क्या माँ? फिर किसी जन्म में माँ बनने का सौभाग्य मिले तो तू ही मेरी कोख से पैदा हो। इतना सब होने के बाद भी तेरी आंखों में जो दर्द है उसका कारण मैं जानती हूँ। अरे छोड़ो माँ, कल शहर में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम आओ। मैं जरूर आऊंगी। सुनीता भी आएगी। साइलेंस प्लीज, साइलेंस, साइलेंस। दोस्तों, आज के प्रोग्राम की खास आइटम है मेरे दोस्त और आपके हद दिल अजीज राइटर चेतन की एक बहुत ही पुरानी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है मूर्तिकार। अब देखिए मूर्तिकार डांस और ड्रामे की शक्ल में। और जब तुम नहीं आती, रूप रंग और आकार सांस नहीं देते, जीवित नहीं होते, मूर्तिकार ने जवाब दिया। तुम इस वक्त यहाँ? आप ड्रामे से जाने चले आई तो मैंने सोचा पूछा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम ऐसे फौरन चले जाओ। कमाल है, मैं आपसे इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आप खामखा आप से बाहर हो रहे हैं। घबराइए नहीं, अगर कोई आ भी गया तो मैं उसे कह दूंगा आपकी तबीयत खराब होगी इसलिए मैं आपके साथ चला आया। आइए मैं आपके साथ चला। नहीं, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे मैं आपको खा जाऊंगा। तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। चला जाता हूँ, आप घबराइए नहीं प्लीज। डोंट वरी।
की घूमी हुई औरत आंखें ऐसे दिखाती है जैसे कि सती सावित्री होती है। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमने अपने पति को मरने से पहले जान से मार डाला और अब तुम्हारी नजर मेरे मासूम और नेक दोस्त चेतन पर आन पड़ी है। बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह पर कालक पोत लूं ताकि तुम अपनी शक्ल मेरे दोस्त चेतन को ना दिखा सको। मैं कहती चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो भगवान के लिए छोड़ दो, बचाओ, बचाओ, बचाओ। महेंद्र! वापस चले जाओ। महेंद्र घर चलो। मैं कहता हूँ वापस चले जाओ। चले जाओ यहाँ से। महेंद्र घर चलो। अब बोल। मैं देखना चाहता हूँ तेरे खून में कितनी गर्मी है। बस चेतन, बस। इससे पहले के बाद हद से बढ़ जाए तुम। कमीने, हद तो तू कब की पार कर चुका है। मैं वहां खामोश रहा क्योंकि उस लड़की की इज्जत का सवाल था। इज्जत तो शरीफों की हुआ करती है चेतन। मैं कहता हूं बको मत। मैं बकता नहीं, ठीक कहता हूं। वो एक शरीफ घरेलू बहू के नकाब में बिल्कुल ऐसी औरत है जैसी कमला थी। एक मर्द जाता है, दूसरा पकड़ लेती। कमीने! चले जाओ, चले जाओ यहां से, नहीं तो दुनिया कहेगी एक दोस्त ने दोस्त का खून कर दिया। अबे जा, तू जैसे कमीने को अपना दोस्त मानते हो मुझे आज अपने आप से नफरत हो रही है। मैं समझता था तू बाहर से कुछ भी सही लेकिन अंदर से एक अच्छा आदमी है, लेकिन नहीं, तू अंदर बाहर दोनों एक सा है। मैं जो हूं सो हूं, लेकिन वो एक वैश्य है, एक बाजारी औरत। क्यों आई हो? पूछने आई हूँ कि आपने ये... इस वक्त कुछ मत पूछो। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक है तो जानती हो तुम कहीं की ना रहोगी। कुछ भी हो, लेकिन मैं ये सहन नहीं कर सकती कि आप चुपचाप फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएं और मैं सिर्फ अपनी बदनामी के डर से चुप रहूं। तुम समझती क्यों नहीं सुनीता? अगर तुम कानूनी दलदल में फंस गई
तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा खानदान, तुम्हारे स्वर्गवासी पति, यहाँ तक कि तुम्हारे मासूम बच्चे पर भी गंदगी उछलेगी। सच ये है कि आपने मेरी इज्जत बचाने के लिए महेंद्र का खून किया है, और मैं इतने बड़े राज को सीने में छुपा कर नहीं जी सकती। अगर तुम्हारी जुबान खुली तो एक बात याद रखना सुनीता, तुम्हारे और मेरे दरमियान तरह तरह के जायज नाजायज रिश्ते साबित किए जाएंगे। फिर झूठ सच दिखाई देगा और सच झूठ। और कल हो सकता पप्पू बड़ा हो और वो भी इस झूठ को सच मान ले और कहे, मुझे किस माँ ने जन्म दिया जिसने मुझे जिंदगी दी लेकिन बदनामी और शर्मिंदगी से लिपटी हुई। उस मासूम की जिंदगी में जहर घोलने से बेहतर है जहर तुम खुद पी लो। देखो, ये वक्त रोने का नहीं संभलने का है। पर आपका क्या होगा? ये इम्तिहान तुम्हारा है, मेरा नहीं। पप्पू को अच्छी जिंदगी देने के लिए तुम्हें अपने सुख और चैन का त्याग करना होगा। त्याग? एक बार आपने मुझे लाख समझाने की कोशिश की, पर मैं ही आपको गलत समझ बैठी। पर आज पता चला त्याग खोना नहीं पाना है। मैंने आपको समझने में बड़ी भूल की। आज तुम मुझे समझ गए, मुझे सब कुछ मिल गया। क्या है सुनीता, आदमी जिसके लिए जीता है, जिसके लिए मरता है, वो चाहता है कम से कम वो तो उसे ठीक समझे। एक एहसान करोगी मुझ पे? एहसान? आज के बाद कभी मुझे मिलने मत आना। जाओ सुनीता। लाइए, मैं उठा लेता हूँ। नहीं, रहने दो। क्या देख रहे हैं भाई जी? कुछ नहीं। गुड लक। थैंक यू। टेलर साहब, अलविदा। चेतन, वो जो तुम्हारा अपना है वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मेरा अपना? हाँ। कौन? वो देखो। दोस्त अंकल। अप्पू, तू कितना बड़ा हो गया रे? अंकल, जब कोई आदमी किसी छोटे से पौधे को अपने प्यार और त्याग से सींचता है तो वो पौधा एक दिन जरूर फलता फूलता है। तेरी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती रे। आम मेरे सीने से लग जा। देखा देखा जेलर साहब, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इतना सा था ये। तो तुम्हारा ख्याल ये है कि वो उतना ही रहता? चलिए अंकल, हम आपको लेने आए हैं। बेटा देखिए अंकल, अगर आप हमारे साथ नहीं चले तो आपकी और हमारी दोस्ती कट। नहीं, कट नहीं। फिर चलिए। अच्छा जेलर साहब, चलता हूँ।
विश यू ऑल द बेस्ट। जहां भी रहो खुश रहो। मम्मी, ओ मम्मी, दोस्त अंकल, अंकल, आप एक दूसरे को क्या देख रहे हैं? मम्मी, ये हमारे दोस्त अंकल हैं, और दोस्त अंकल, ये हमारी मम्मी है। हम तुम हम एक नदी के